नमस्कार, मैं वीरेश ठाकुर हार्दिक अभिनंदन करता हूं एचपी शिक्षा चैनल पर। तो अभी मौजूद हुए आपके समक्ष हिमाचल प्रदेश की दिन की ताज़ा खबरों के साथ। तो आइए शुरू करते हैं बिना समय गवाए हुए नॉन स्टॉप ताज़ा खबरों के इस सिलसिले को। बाबा बालकनाथ की तपोभूमि शाह तलाई चातर मेलों में रेहड़ी फड़ी लगाने ढोल नगाड़े बजाने पर रहेगी रोक। बाबा बालकनाथ की तपोभूमि शाह तलाई में 13 मार्च से 13 अप्रैल तक चातर मेले होंगे। इस दौरान रेहड़ी फड़ी लगाने ढोल नगाड़े और माइक के प्रयोग पर पूर्ण रोक रहेगी। भीख मांगने वालों से भी सख्ती से निपटा जाएगा। रविवार यानी आज मेलों की तैयारियों पर अतिरिक्त उपायुक्त तोरुल रवीश की अध्यक्षता में बैठक हुई। देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश, होटल मालिक समेत 17 युवक युवतियां गिरफ्तार। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन नगरी सोलन के चाइल के होटल में पुलिस ने देह व्यापार के धंधे का पर्दाफाश किया है। मामले में होटल मालिक व प्रबंधक समेत 17 युवक युवतियों को गिरफ्तार किया गया है। प्रिवेंशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक एक्ट के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। वहीं पूछताछ में कई बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। इसके अलावा जानकारी के अनुसार पर्यटन नगरी चाइल के गांव नगाली के निजी होटल में पुलिस ने दबिश दी। बताया जा रहा है कि पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की। डीएसपी संतोष शर्मा के नेतृत्व में रात करीब 10 बजे पुलिस ने होटल में रेड डाली। इस दौरान होटल में देह व्यापार चला हुआ था। गोविंद सागर झील घूमने आए परिवार की कार गिरी, युवक की मौत, भाई और भाभी घायल। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के उपमंडल बंगाणा के लठियाड़ी में आज सुबह एक कार स्किड होकर सड़क से करीब 100 फीट नीचे गोविंद सागर झील में जा गिरी। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई, जबकि मृतक के भाई भाभी को चोटें आई है। हमीरपुर का यह परिवार यहां घूमने आया था। मृतक की पहचान विकास पुत्र सुरेश कुमार निवासी मेहरे बड़सर जिला हमीरपुर के रूप में हुई है। वहीं विकास के भाई विशाल और भाभी काजल को बंगाणा से क्षेत्रीय अस्पताल ऊना रेफर किया गया है। हादसे के वक्त झील में मछुआरे थे जिन्होंने पुलिस को सूचित किया। वहीं बताया जा रहा है कि कार विशाल चला रहे थे। अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे, सीएम व भाजपा नेता वीरभद्र सिंह पर टिप्पणी नहीं होगी बर्दाश्त, कुलदीप सिंह राठौर। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने भाजपा पर जुबानी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री सहित भाजपा नेता अपनी भाषा पर नियंत्रण रखे। दिवंगत वीरभद्र सिंह पर टिप्पणी करना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आज सुंदरनगर में आयोजित पत्रकार वार्ता में प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का हिमाचल के लिए बड़ा योगदान रहा है। विधानसभा व लोकसभा उपचुनाव में भाजपा को मिली हार से मुख्यमंत्री सहित अन्य नेता हताश और निराश हैं और बौखलाहट में बेवजह बयानबाजी कर रहे हैं। आईआईटी मंडी विके सारस्वत बोले, दुनिया का अत्यधिक रचनात्मक इंजीनियरिंग स्नातकों की जरूरत। सामाजिक इंजीनियरिंग समाज विज्ञान की वो विधा है जो उन कारकों का अध्ययन करती है जो समाज में बड़े स्तर के परिवर्तन करते हैं या कर सकते हैं। यह बात भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मंडी के 13वें स्थापना दिवस पर नीति आयोग के सदस्य और जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के चांसलर डॉक्टर विजय कुमार सारस्वत ने कही। वह बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। वहीं सारस्वत ने कहा कि सामाजिक इंजीनियर वैज्ञानिक विधि का उपयोग करते हुए सामाजिक तंत्र को समझते हैं ताकि वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए समुचित विधि डिजाइन की जा सके। प्रौद्योगिकी की नई सीमाओं को बढ़ाने के लिए सीखने के लिए अंतःविषय दृष्टिकोण आवश्यक है। दुनिया को अत्यधिक रचनात्मक इंजीनियरिंग स्नातकों की जरूरत है। हिमाचल में नहीं होगा नए जिलों का गठन, मुख्यमंत्री ने संभावनाओं से किया इनकार। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सोशल मीडिया पर चल रही नए जिले बनाने की चर्चाओं पर विराम लगाते हुए कहा कि फिलहाल सरकार का नए जिले बनाने को लेकर कोई प्रस्ताव नहीं है। चुनावी वर्ष में इस तरह की बातें अक्सर चलती रहती हैं, लेकिन इस पर सरकार का फिलहाल कोई विचार नहीं है। मौसम, येलो अलर्ट के बीच रोहतांग और ऊंची चोटियों पर बर्फबारी। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बर्फबारी के येलो अलर्ट के बीच आज दोपहर बाद रोहतांग दर्रा सहित चोटियों पर बर्फबारी हुई है।
ताज़ा हिमपात से एक बार फिर हिमखंड गिरने का खतरा पैदा हो गया है। स्थानीय प्रशासन ने अटल टनल, रोहतांग, सोलंग नाला, जलोड़ी दर्रा और संवेदनशील इलाकों में न जाने की हिदायत दी है। साथ ही 4x4 वाहनों में सफर करने को कहा गया है। यूक्रेन संकट, भारतीय कहकर की धक्का मुक्की, जैकेट फाड़कर ट्रेन से फेंक दिया बाहर। यूक्रेन और रूस के बीच छिड़ी भीषण जंग के 11वें दिन लड़भड़ोल के MBBS के छात्र विवेक सुरक्षित घर पहुंचे। मौत के मुंह से निकलकर पहुंचे विवेक ने कहा कि वो युद्ध के पहले दिन से निकलने की कोशिश कर रहे थे, कुछ दिन बंकर में ही रहे। मौका मिलने पर किराए की गाड़ी से वो कीव रेलवे स्टेशन पर पहुंचे। यहां ट्रेन में चढ़े ही थे कि उन्हें धक्का मारकर बाहर निकाल दिया गया। कहा गया कि जब यूक्रेन में रूसी हमले पर भारत का सहयोग नहीं मिला तो वे भारतीयों का साथ नहीं देंगे। इसके अलावा विवेक ने कहा कि इस दौरान धक्का मुक्की में उनकी जैकेट भी फाड़ दी गई और ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया। बाद में पैसे देकर जैसे तैसे वो ट्रेन में सवार हुए और 250 किलोमीटर सफर कर सुरक्षित जगह तक पहुंचे। उसके बाद भारत सरकार की मदद से वो दिल्ली तक पहुंचे। उन्होंने बताया कि सिर्फ 2 ही दिन खाना मिल पाया, बाकी दिन वो चिप्स, कुरकुरे और जूस के सहारे जिंदा रहे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर बोले, अभी बजट में शामिल हो सकती हैं कई और घोषणाएं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि हिमाचल में वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट में अभी कुछ और घोषणाएं भी शामिल हो सकती हैं। वे देख रहे हैं कि किन चीजों को जोड़ सकते हैं। जो सुझाव आएंगे उनके बारे में गौर करेंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से जब पूछा कि अभी किसान, बागवानों से जुड़े कई वर्ग खाद और अन्य मामलों पर बजट में घोषणाएं नहीं होने से नाराज है, उनकी बातें शामिल नहीं हुई, वे ऐसा कह रहे हैं। इस पर सीएम ने यह बात कही और कहा कि बजट पारित होने से पहले जो सुझाव आएंगे उनमें से जो करने लायक बातें होंगी उन्हें किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा है कि जो गरीब है वे उसके करीब है। वो आज गृह पीठराव शिमला में बजट पर जन संवाद कार्यक्रम के दौरान बोल रहे थे। हिमाचल प्रदेश में पुरानी पेंशन को बहाल करवाएंगे शिक्षक महासंघ। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में शुक्रवार को पेश किए गए बजट की अखिल भारतीय राष्ट्रीय शैक्षणिक महासंघ व हिमाचल प्रदेश शिक्षक महासंघ ने सराहना की है। महासंघ के राष्ट्रीय सचिव पवन मिश्रा और प्रांत महामंत्री मामराज पुंडीर ने आज शिमला में आयोजित संयुक्त प्रेस वार्ता में कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षकों के कल्याण के प्रति गंभीर है और महासंघ की 16 प्रमुख मांगों में से 12 मांगे मान ली गई है। इसके अलावा पवन मिश्रा ने कहा कि कर्मचारियों की पुरानी पेंशन को बहाल करवाने की मांग को पूरा करवाने के लिए महासंघ प्रयासरत है। प्रदेश सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए समिति गठित कर दी गई है, जो शीघ्र अतिशीघ्र अपना कार्य पूरा कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। उन्होंने कहा कि पुरानी पेंशन योजना को बहाल करवाने के लिए महासंघ ने पहले भी भरसक प्रयास किया और राज्य सरकार से इसे निश्चित तौर पर लागू कराया जाएगा। इसके अलावा 2555 एसएमसी अध्यापकों के वेतन में वृद्धि सहित उनकी सेवाओं को निरंतर रखना तथा तर्कसंगत नीति बनाना, 20 वर्षों से विद्यालयों में कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों के वेतन में वृद्धि करना और उन्हें शिक्षा विभाग में समाहित करने का आश्वासन, 26/4/2010 से पहले नियुक्त प्रशिक्षित कला स्नातक शिक्षकों व प्रवक्ताओं को मुख्य अध्यापक एवं प्रधानाचार्य बनने के लिए दोनों विकल्पों को बहाल करवाना हिमाचल शिक्षक महासंघ की बड़ी उपलब्धियां हैं। तो ये थे कुछ हिमाचल प्रदेश के दिन के मुख्य समाचार। तो ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।